jungle. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ डॉक्टर ईमान अफरोज़। सबसे पहले आप सबको गुज़िश्ता ईद मुबारक हो। ईद के मौके पे ईदी के तौर पे पीएमडीसी वालों की तरफ से आप लोगों का फ़ाइनल करिकुलम जो है वो इशू हो गया है विद रिगार्ड्स टू द MD-CAT 2025। ठीक है, और इसमें एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर्स देयर आर सम चेंजेस जो कि पीएमडीसी ने इंट्रोड्यूस करवाए हैं। आज हम वो चेंजेस डिस्कस करेंगे एंड वील सी व्हाट्स द सिग्निफिकेंस ऑफ द चेंज इन दिस करिकुलम। राइट, सो लेट्स स्टार्ट विद इट। सबसे पहले अगर हम बात करें द नंबर ऑफ MCQs, ठीक है, आपके ओल्ड करिकुलम के अकॉर्डिंग आपसे पिछले सालों में जो नंबर ऑफ MCQs था दैट वाज 200। ठीक है, टोटल 200 MCQs होते थे विद अ टाइम स्लॉट ऑफ 3.5 आवर्स, यानी कि ऑलमोस्ट 210 मिनट्स आप लोगों को मिलते थे, विच अकाउंटेड फॉर अबाउट अ मिनट फॉर ईच MCQ। 1 मिनट से थोड़ा सा ऊपर का टाइम आपको मिलता था। अब पीएमडीसी ने क्या किया है, जो नंबर ऑफ MCQs हैं दैट हैज़ बीन रिड्यूस टू 180 और टाइम हैज़ बीन रिड्यूस टू 3 आवर्स, यानी कि आपको एग्जैक्ट 1 मिनट मिलेगा एक MCQ के लिए। पहले भी आपको 1 मिनट से चंद सेकंड ऊपर मिलता था। सो दिस इज़ नॉट अ थिंग टू वरी अबाउट। इस बात पे आप लोगों ने पैनिक नहीं होना कि आप लोगों का टाइम कम हो गया है, साथ नंबर ऑफ MCQs भी कम हुए हैं। ठीक है, ना सिर्फ ये कि टोटल नंबर ऑफ MCQs कम हुए हैं, बल्कि अगर हम बात करें द लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी की, ठीक है, ये यहाँ पर जो मैंने येलो से मेंशन किया है दैट इज़ ये देखें लास्ट ईयर तक, ठीक है, पिछले सालों में द ब्रेक डाउन वॉज के 20% MCQs वर ईजी, 20% वर हार्ड एंड 60% वर मॉडरेट। ठीक है, इस साल उन्होंने इजी की रेशियो अगर कम की है, इस साल उन्होंने 15-70-15% किया है, यानी कि इजी MCQs आर 15%, बट वहीं पर द हार्ड वंस हैव ऑल्सो बिन रिड्यूस टू 15%। ठीक है, तो यानी कि जो आप लोगों का पैनिक वाला एरिया था, जो आप लोगों का जो है ऐसा एरिया था जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, दैट हैज़ बिन रिड्यूस्ड टू 15%। ईजी वाले तो जल्दी जल्दी हो जाते हैं, मॉडरेट वाले भी अगर आपकी सफिशिएंट तैयारी हो इंशाल्लाह ताला तो आप मॉडरेट वाले बहुत आराम से बहुत ईजीली कर सकते हैं। मॉडरेट का ये मतलब नहीं कि उनमें डिफ़िकल्टी ज़्यादा होती है, वो बस एग्जैक्ट बुक की लाइन्स होने की बजाय अप्लाइड MCQs होते हैं। दिस इज़ द ओनली डिफरेंस। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप ईजीली मॉडरेट MCQs भी सॉल्व कर सकते हैं। तो देखा जाए तो पिछले सालों में ईजी और मॉडरेट मिला के इट वाज 80% MCQs, जबकि इस साल ईजी और मॉडरेट मिला के दीज आर 85% MCQs। तो आप लोगों की ईजीनेस की रेशो आपकी ईज की रेशो बढ़ गई है, हार्ड जो MCQs हैं उनकी रेशो कम हो गई है। ठीक है, सो दिस इज़ अ प्लस पॉइंट इन योर फेवर। ठीक है, फिज़िक्स की अगर हम बात करें तो पिछले सालों में फ़िज़िक्स के MCQ वर 56, ठीक है, एंड दे अकाउंटेड फॉर अ टोटल ऑफ 27% ऑफ द कंप्लीट MD-CAT टेस्ट। पूरे एंट्री टेस्ट का 27% होता था और फिज़िक्स और केमिस्ट्री की इक्वल वेटेज होती थी। फिज़िक्स जो केमिस्ट्री है उसके भी 56 MCQs एंड 27% होता था। इस दफ़ा फिज़िक्स के 36 हैं और केमिस्ट्री के 54 MCQs हैं। ठीक है, तो केमिस्ट्री की वेटेज काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू फिज़िक्स। फिज़िक्स की वेटेज उन्होंने बहुत कम कर दी है। ये एक रनिंग जोक होता था आपसे पहले जितने भी MD-CAT के स्टूडेंट्स रहे हैं उनमें, और इवन अभी भी जिन बच्चों को फिज़िक्स नहीं पसंद कि हम आगे जाके इंशाल्लाह ताला आप सबने डॉक्टर्स बनना है तो आप लोगों को फिज़िक्स की क्या ज़रूरत है। तो आई गेस आप लोगों की बात जो है वो PMDC तक पहुँच गई है और उन्होंने फिज़िक्स की सबसे कम वेटेज रख दी है साइंसेज में। ठीक है, तो अब सिर्फ 36 MCQs होंगे, जहाँ पहले 56 MCQs होते थे और 56 मिनट्स तो आपने लाजमी फ़िज़िक्स को देने ही होते थे, तकरीबन 1 घंटा आप और फिज़िक्स एक दूसरे के आमने सामने होते थे। नाउ दैट हैज़ बिन रिड्यूस टू अबाउट हाफ एन आवर। ठीक है, दैट्स अ गुड डील। और वेटेज भी 20% है। तो आपके पास अगर फ़िज़िक्स आप लोगों को नहीं इंटरेस्टिंग लगती है, आप लोगों को लगता है कि ये आप लोगों का जो है वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है, तो आपके पास और बहुत से बाकी जो एरियाज़ हैं उनकी वेटेज अब बढ़ गई है फॉर यू टू गेन दैट एडवांटेज। ठीक है, और अगर आप लोगों को फ़िज़िक्स आप लोगों का स्ट्रॉन्ग पॉइंट है तो फिर ये 20% तो इंशाल्लाह ताला कहीं नहीं जाने चाहिए आपके। अच्छा, पहले सिलेबस डिस्कस करते हैं। पिछले सालों तक देयर वर अ टोटल ऑफ 13 चैप्टर्स इंक्लूडेड इन फिज़िक्स। ठीक है, 5 जो यूनिट्स थे वो आपके फर्स्ट ईयर के करिकुलम में से होते थे और 8 यूनिट्स आपके सेकेंड ईयर के करिकुलम में से होते थे। इस दफ़ा 3 न्यू यूनिट्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड। ठीक है, 2 in first year making them a total of 7 units and 1 in second year making them a total of 9 units. जो न्यू यूनिट्स इंट्रोड्यूस हुए हैं दैट दोज आर वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम। ठीक है,
ये पहले तक इनकी कुछ एप्लीकेशन होती थी जो कि हम कुछ फोर्स एंड मोशन के कुछ टॉपिक्स में करते थे, बट एज एन एंटायरटी इस टॉपिक को नहीं टच किया जाता था, लेकिन इस दफ़ा इट विल बी इंक्लूडेड। सेकेंड इज़ फ्लूइड डायनामिक्स, कम्प्लीटली न्यू यूनिट, ये पहले कहीं भी नहीं होता था। एंड द लास्ट वन इज़ अल्टरनेटिंग करंट। पहले यूनिट नंबर आई थिंक सेकेंड ईयर की यूनिट नंबर 4 में विच वाज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसमें एसी जनरेटर का जो है टॉपिक वो इंक्लूडेड होता था। दैट हैज़ बीन रिमूव्ड एंड द कंप्लीट यूनिट ऑफ अल्टरनेटिंग करंट हैज़ बीन इंक्लूडेड। ठीक है, तो एसी जनरेटर अब आप लोगों को नहीं करना पड़ेगा, लेकिन अल्टरनेटिंग करंट के यूनिट में जो चैप्टर्स गिवन है आपके सिलेबस में वो करने पड़ेंगे। इसी तरह जो बाकी यूनिट्स हैं उनमें और भी चेंजेस हुई हैं, जिस तरह एसी जनरेटर का टॉपिक निकाल दिया गया है, डॉपलर्स इफेक्ट का टॉपिक निकाल दिया गया है। ठीक है, तो इस तरह के सिलेबस वाइज जो यूनिट वाइज चेंजेस हैं वो तो हर लेक्चर के स्टार्ट में, हर यूनिट के स्टार्ट में आप लोगों के साथ डिस्कस की जा रही हैं। साथ साथ जो मेन चेंजेस हैं वो ये हैं। अब एमसीक्यू अटेम्प्टेशन पे आप लोगों के कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आपका टाइम भी वही है, ईज़ आप लोगों की बढ़ गई है। ठीक है, सो दैट इज़ अ पॉजिटिव पॉइंट, दैट इज़ एन एडवांटेज इन योर फेवर। जिस चीज़ का आप लोगों ने ध्यान रखना है वो ये है कि दिस इज़ द फर्स्ट ईयर, ये आप लोग पायनियर्स हो विद दिस न्यू करिकुलम। ठीक है, तो जो न्यू चैप्टर्स इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं, यू हैव टू बी वेरी वेरी विजिलेंट अबाउट दोज चैप्टर्स। वो चैप्टर्स आप लोगों की फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, बिकॉज वो न्यू चैप्टर्स इंट्रोड्यूस करवाए हुए हैं, तो इट इज़ अ वेरी लाइकली, अ वेरी हाई चांस कि उनमें से MCQs लाजमी आएंगे और मे भी उनमें से ज़्यादा पोर्शन के MCQs आएँ। ठीक है, अब ऐसे तो नहीं होगा कि इस साल उन्होंने नए चैप्टर्स इंट्रोड्यूस करवाए हैं और उनमें से एक भी MCQ ना आए, फिर तो उनको चैप्टर्स इंट्रोड्यूस करवाने का फ़ायदा तो नहीं है ना। तो दिस इज़ बेसिकली अ हिंट फॉर यू गाइस कि दे आर हिंटिंग कि हमने ये चैप्टर्स इंट्रोड्यूस करवाए हैं, ये चैप्टर्स इंक्लूड किए हैं। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है और इनमें से MCQs लाजमी आएंगे। तो ये जो 3 न्यू चैप्टर्स हैं ना, ये तो किसी सूरत आप लोगों ने हरगिज़ नहीं छोड़ने। ठीक है, ये आप लोग FSC में पढ़ के आ चुके हैं, तो इन पे ज़्यादा स्ट्रेस होने की ज़रूरत नहीं है। एक जो है पॉइंट वो ये है कि इन चैप्टर से रिलेटेड आपको पास्ट पेपर्स में MCQs नहीं मिलेंगे। वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम से रिलेटेड में भी आपको कुछ जो है वो MCQs उनसे रिलेटेड मिल जाएँ, लेकिन बाकी चैप्टर से रिलेटेड आपको पास्ट पेपर्स के MCQs नहीं मिलेंगे। Secondly, PMDC also knows that these are new chapters, so they would be a little easy on you guys. ठीक है, वो ज़्यादा मुश्किल MCQs या बहुत ही माइंड बॉगलिंग MCQs नहीं बनाएंगे, तो आप लोगों के लिए पैनिक की सिचुएशन नहीं है ये। ठीक है, प्लान योर सेल्व्स, प्लान योर स्केड्यूल्स, प्लान द वे यू आर गोइंग टू टैकल दीज चैप्टर्स एंड स्टिक टू दैट प्लान। ठीक है, बी काम, बी कंपोज्ड। किसी भी किस्म का कोई भी आप लोगों की क्यूरी, कोई भी मसला हो, डू आस्क इन योर ग्रुप्स, योर मेंटर्स आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू गाइज। ठीक है, overall I think this new curriculum, I personally believe कि this new curriculum is a huge favor for you guys. टाइम लिमिट आपके फेवर में, ईज ऑफ MCQs आपके फेवर में, बिकॉज चैप्टर्स इंट्रोड्यूस हुए हैं, तो यू गाइज ऑल्सो हैव अ हिंट ऑफ द चैप्टर्स दैट आर अ मस्ट टू प्रिपेयर। सो ऑल इन ऑल दिस इज़ अ गुड इनिशिएटिव and this was all about the differences in both the curriculums. फिज़िक्स की वेटेज भी कम हो गई है, तो अगर आप लोगों की केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है, बायो स्ट्रॉन्ग है, यू गाइज हैव अ लॉट ऑफ एडवांटेज। और अगर फिज़िक्स आप लोगों को लगता है कि फ़िज़िक्स आप लोगों की स्ट्रॉन्ग थी, तो उसमें भी मसले की कोई बात नहीं है, बिकॉज अगर आप लोगों की फ़िज़िक्स स्ट्रॉन्ग है तो ये MCQs तो इंशाल्लाह ताला कहीं नहीं गए ना आपके। जो सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग है उसमें आप लोगों ने पैनिक नहीं करना, आप लोगों ने उसमें ये नहीं करना कि अगर उसकी वेटेज कम हुई है तो ये कोई गलत बात है। जो चीज़ आपकी स्ट्रॉन्ग है दैट विल रिमेन योर स्ट्रेंथ नो मैटर व्हाट द वेटेज। ठीक है, सो बी काम, बी प्रिपेयर्ड एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर MD CAT. दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू वेरी मच।